हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। जिन बच्चों का जवाहर नवोदय विद्यालय का लेस्ट का एग्जाम है, लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट, मतलब नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए बच्चों का एग्जाम है लेस्ट, जिसको बोलते हैं LEST लेस्ट, और 11 फेब को एग्जाम है। तो उनके लिए मैं जो मैथ्स के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है भाई, उनका मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। सबका एक एक पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आज 2022 से, फिर 2021, आपका 20, 19, 18 जितने भी हमारे पास पेपर अवेलेबल है ऑफिशियल पेपर, वो सारे मैं आपको कराऊंगा। तो आज ध्यान रखना भी 2022 का पेपर है। हम इसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि और भी जो जितने भी सारी इंपॉर्टेंट सीरीज है, चाहे वो साइंस की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, सारी हम लोग प्रोवाइड करेंगे एग्जाम से पहले 11 फेब को। ध्यान रखना 11 फेब को एग्जाम है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। लाइक करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। आपके यंगर ब्रदर सिस्टर जो भी तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वो सब हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। देखो भाई, ये हमारी टेस्ट सीरीज, आप इसको अवेल कर सकते हैं। 9th के लिए ये है, ये इंग्लिश के लिए है, ये इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स है। तो हमारा सबसे अच्छा कोर्स है ये पूरा। अगर आप इसको कोर्स ले लेते हैं तो देखो, इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, सारी तैयारी आपको यहीं से हो जाएगी। सब कुछ है इसमें, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, सब कुछ, प्रीवियस ईयर पेपर से लेके सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, ये सारा कुछ साइंस वगैरह की क्विज हो गई, और ये आपका ये सारी क्विज के फॉर्मेट में है, सारा कुछ आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये देखो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट, इसमें सारी आपको टॉपिक वाइज क्विज से लेके सैंपल पेपर तक मिल जाएंगे। तो आज मैं किसका सॉल्यूशन दूंगा आपको? मैं दूंगा आपको 2022 का पेपर है, ये एक्चुअल पेपर है 2022 का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आज हम करेंगे। अंडरस्टूड? अगर आप यहाँ से देखें तो ये मैथ्स का सेक्शन मैं कराऊंगा आपको। तो मैं कराने वाला हूँ इसमें 31 से लेके 65 तक, जो आपके कितने 35 क्वेश्चंस जो हैं और 35 मार्क्स के, हम इसको करेंगे इस पोर्शन को, और डिटेल सॉल्यूशन कराऊंगा बच्चों। जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, जैसे आपको एग्जाम में करना चाहिए। देखिए भाई, ये पहला क्वेश्चन है 2545 को एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे इसको करेंगे? तो देखो 25450, तो ये देखो कि भाई इसमें ऑप्शन का हम हेल्प लेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसमें देखो इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आपको देखना है कि इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्या ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है? नहीं, क्योंकि -4 लिखा है। अगर ये -4 है, 2.540 इंटू 10⁻⁻4, नीचे आगे +4 हो जाएगा 10⁻⁴, तो ये तो और भी डेसिमल इधर चला जाएगा। मीन्स आपको एक ऐसी वैल्यू देखनी है जो इसके इक्वल हो। तो इसके इक्वल एक ही वैल्यू है, दैट इज 2.545 इंटू 10⁻⁴ कितना 4, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10⁻⁴ करेंगे तो डेसिमल को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई। ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड, 15 days द अर्थ पिकअप्स 1.2 इंटू 10⁸ kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोस्फियर। देखो 15 डेज में कितना करती है, वो कितने पिक करती है डस्ट? 1.2 इंटू 10⁸। अब इन्होंने पूछा इन हाउ मेनी डेज? 4.8 इंटू 10⁸ कितना करेंगे? तो बच्चों एक बात देखो आप, मीन्स इसका 4 गुना है भाई। अगर देखो तो ये 10⁸ सेम है, 10⁸ है। अगर मैं इस वाले में 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका मैं कह सकता हूं इसका 4 गुना है। तो भाई जब 1 टाइम को 15 दिन लगते हैं तो 4 गुना को कितने लगेंगे? तो यहां पे भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, मतलब 60 डेज लगेंगे, नहीं लगेंगे? ये तो एकदम यूनिटरी मेथड है भाई। इसको पिक करने में लगता है 15 डेज, 1 करने में लगेंगे अपॉन, ये ऐसे करेंगे तो 4 गुना 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए, द क्यूब ऑफ अ नंबर x इज 9 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, देखो एक नंबर है क्यूब, इसका क्यूब किया, वो कितना है? इसके 9 टाइम्स है, मीन्स x × 9, यही तो बात कह रहा है। तो ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, और x की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -3 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मना कर है। तो यहाँ से x कैंसिल, तो यहाँ पे बच गया x2 भाई, एक पावर कैंसिल हो गए, तो x⁻²= 9। तो जब x निकालेंगे तो रूट में 9 जाएगा, तो रूट में 9 करने के बाद मिलेगा आपको 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, -3 हमें वैल्यू लेनी नहीं है। अंडरस्टूड? चलिए, तो 3 इज द राइट आंसर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 34 पे है भाई हम। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, इसमें आपको पावर को कैलकुलेट आना चाहिए। देखो यहाँ पे 5⁻⁻1 -6 ये देखो। ठीक है,
इधर कर लो, या दोनों तरफ एक ही है। तो 5 रेज टू पावर -1 का मतलब क्या हो, 1/5, ठीक है, 1/5 माइनस 6 रेज टू पावर -1 का मतलब क्या हो, 1/6, और यहां पे क्या है -1, ठीक है। अब करिए माइनस 3 रेज टू पावर -1 का मतलब 1/3 माइनस 1/4, और ये रहेगा माइनस, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सोल्व कर लीजिए, अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो ये पूरा सोल्व होकर आएगा 1/30, जब आप एलसीएम लेके करेंगे, ठीक है। रेज टू पावर -1 माइनस ये होगा 1/12 रेज टू पावर -1। तो बच्चों देखो, ये जब रेज टू पावर -1 है तो ये हो जाएगा 1/30 रेज टू पावर 1 हो जाता है, ऐसे ही होता है, माइनस 1/, मैं बिल्कुल एकदम डिटेल में दिखा रहा हूँ, 1/12 रेज टू पावर 1, नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको और करूंगा तो ये हो जाएगा 30 ऊपर जाके, और ये हो जाएगा -12, तो आंसर आएगा आपका 18, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ कैंप हैविंग 80 inmates has food sufficient for 70 days. How many inmates should leave after 10 days so that remaining food last another 80 days? हिंदी में भी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। एक कैंप जिसमें 80 रहने वाले हैं के पास 70 दिनों का खाना है। देखो एक कैंप है जिसमें 80 पर्सन जो भी है वो रहते हैं, और उसमें ठीक है कितने दिनों के लिए खाना है, 70 डेज के। 10 दिन बाद कितने रहने वाले चले जाए कि शेष खाना 80 दिन चले जाए। तो ये कह रहा है कि 10 डेज बाद कितने चले जाए कि वो जो शेष खाना है वो 80 दिन चल जाए, लेकिन अभी कितना चल रहा है, 70 दिन चल रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें फिर आपका टोटल, अब देखो 80% के लिए 70 डेज का फूड है, टोटल मील कितना हो गया हमारे पास, तो टोटल मील हो जाता है बच्चों, पर्सन को डेज से मल्टीप्लाई कर दो, मीन्स 80 × 70, ये है हमारे पास टोटल मील्स। अब इक्वल रखेंगे। अब देखो भाई 80 आदमी तो 10 दिन तक तो बराबर बने रहे भाई, 80% 10 दिन तक तो बराबर बने रहे, तो 80 ने 10 दिन कुछ कंज्यूम कर लिया, प्लस अब कितने आदमी बच गए, अब बचे 80 - x। आप इसको 80 - x कर लो। टोटल तो हमारे पास 80 थे, लेकिन कुछ चले गए, तो कितने बचे, वो कुछ मैंने माना कि दैट इज x, तो वो चले गए। अब वो कितने दिन चल रहा है खाना, वो चल रहा है अभी आपका अनदर 80 डेज, ये लिखा है अनदर 80 डेज मीन्स मल्टीप्लाई 80। अब इसको सोल्व करना आप शुरू करेंगे। देखो 80 यहां पे भी है, 80 यहां पे भी है, और 80 यहां पे भी, तो कैंसिल करिए इसको तो सबको, ठीक है। ये 10 यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे 70 है, तो ये 70 - 10 हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा संभल के करना बच्चों, दैट इज 80 - x, ठीक है। तो ये हो गया 60 = 80 - x। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई, दैट इज 80 - 60, दैट इज 20। तो राइट आंसर क्या है, 20। तो कितने आदमी चले जाए, 20 आदमी, ठीक है। चले आगे। इफ x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू है आपको गिवन, देन द वैल्यू ऑफ x + y डिवाइड x - y। बहुत आसान हो जाएगा भाई, x + y डिवाइड x - y, ये पूछा है आपसे, ठीक है, क्लियर, यही तो पूछा है। तो x + y कितना हो जाएगा, 2/3 + 3/2 अपॉन 2/3 - 3/2, यही तो होगा, इसमें तो और कुछ बात नहीं है। चलिए तो इसमें क्या होगा आपका, इधर ऊपर आएगा 4 + 9/6, यहाँ पे आएगा 4 - 9/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 + 4 13, और नीचे आएगा -5, तो ये आएगा -13/5। क्या -13/5 है, यस। चलें आगे। द सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 3 2 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। देखो कंजिक्यूटिव 7 मल्टीपल है, तो लेट अस सपोज फर्स्ट मल्टीपल इज 7x, दूसरा कितना हो जाएगा भाई, देखो 7x + 1 होगा ना, यही तो होगा, दूसरा मल्टीपल 7 × 7x + 1 होगा, और तीसरा क्या होगा, x + 2 × 7, और चौथा क्या होगा, x + 3 × 7, और इसका सम कितना गिवन है, इसका सम गिवन है आपका 3 2 2। तो ये हो गया 7x + 7, 7x + 14, और 7x + 21 = 3 2 2। इसको ऐड करिए, 7 7 7 7, तो 28x, ये हो गया 42 = 3 2 2। इसमें 42 माइनस करेंगे तो 28x = 3 2 2 - 42।
मैं इसको करूंगा तो निकल के आएगा आपका 28x इक्वल टू 280। तो यहां से x इक्वल टू 280 अपॉन 28 दैट इज 10। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई बच्चों? 10 आई। अब पूछा है स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो भाई अगर x की वैल्यू 10 निकल के आई तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो 7x है ना, तो 7 इंटू 10 दैट इज 70। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या आया? 70। ये इसको तरीका है बिल्कुल करने का। चलें फैक्टराइज करना है भाई, इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। फैक्टराइज में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम कॉमन चीज आपको लेनी है। देखो भाई ये लिखा है 15xy x माइनस 3y और माइनस 3y x माइनस 3y। अब बच्चों इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं? देखो x माइनस 3y तो कॉमन निकाल सकता हूं मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो x माइनस 3y कॉमन ले लिया मैंने। अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा आपका 15xy माइनस 3y। इसमें से भी क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। 3y इसमें से भी कॉमन ले लीजिए, तो 3y x माइनस 3y तो ऐसे ही रहेगा। और इधर क्या बच गया आपका? 5x माइनस 1। तो क्या ये आंसर में है? बिल्कुल है आंसर में। आप इसको देखो, बी इज द राइट आंसर। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आए तो आपको एक निगाह बच्चों पूरी नजर आना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये क्या लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, लगा दीजिए फॉर्मूला। तो 761 प्लस 239 एक बार ऐड कर दिया और एक बार माइनस 761 माइनस 239। ठीक है, जब इनको मैं करूंगा ऐड तो ये आएगा आपका 1000 मल्टीप्लाई, इसमें से करेंगे हम, ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 522 क्या है ये आंसर में? यस 522000। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेशन आपको करनी है। When 17 when added to twice of a number x and then increased by 13 gives us 60 the value of x। ठीक है, कोई नंबर है ट्वाइस अ नंबर ऑफ x, इसका ट्वाइस, इसको मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा दैट इज ट्वाइस, और इसमें हमें 27 ऐड किया एंड देन इंक्रीज बाय 13। तो इसमें क्या करते हैं? इसको इंक्रीज बाय 13 करिए तो हमें मिलता है 60। ये इक्वेशन बनी इसकी। तो आप क्या करेंगे? 2x 27 प्लस 13 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 40 इक्वल टू 60। 2x इक्वल टू 60 माइनस 40, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 अपॉन 2 दैट इज 10। तो x की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक, चलें ओके। x क्या है? लास्ट वाले की तरफ चलते हैं। हाँ, व्हेन एक्सपेंडेड द एक्सप्रेशन, एक प्रकार से एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का मतलब इसको पूरा ओपन कर देना है। देखो a प्लस 2b माइनस सी इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है? स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, इस तरह से होता है। तो इसको आप कर दीजिए। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका टर्म, इसका पूरा स्क्वायर क्या होगा? 4b स्क्वायर, इसका पूरा क्या होगा? सी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ab। तो प्लस 2ab क्या होगा बच्चों? प्लस 2ab मीन्स इसका और इसका दोनों का मल्टीप्लाई 2, तो ये होगा इंटू a इंटू 2b, यही तो हुआ, प्लस 2bc, तो 2 इंटू 2b इंटू माइनस सी और प्लस 2ca 2ac जिसको कहते हैं ये, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ab, यहां से करेंगे 4ab हो गया, माइनस 4bc और माइनस 2ac, ये हुआ। क्या ये है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो बच्चों इसमें तो कहीं नहीं देखा, लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तक तो ठीक है, 4ab भी ठीक है। शायद मुझे लगता है कि ये इन्होंने यहाँ पे 4bc, ये तो दोनों सेम हो गए ना, ए स्क्वायर 4b स्क्वायर सी स्क्वायर
4AB 4BC 2AC 2AC। तो मतलब ये देखो यहाँ से पता चल रहा है कि आंसर इन्होंने इसको एक्चुअली एक को ये माइनस वगैरह लिखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दोनों सेम कर दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने इसको टाइपिंग में गलती कर दी, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन देखो आप सेम है, दोनों ऑप्शन सेम है। यहाँ से ये क्लियर भी हो गया कि इन्होंने इसको टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चलें आगे। नहीं नहीं नहीं, ओके, इसका नीचे, ओके मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिया, इसका नीचे ऑप्शन होंगे, इसका मतलब ये है कि ऑप्शन कट हो गए। A B C D ऑप्शन कहाँ है, तो CD में यही आ जाएगा, ठीक है भाई, ये इसका राइट आंसर होगा। नीचे अभी A आया है, B आया है, तो नीचे C आएगा और D आएगा, तब इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चले, ये इसका राइट आंसर है वैसे। चलें, हाउ मेनी कारपेट्स ऑफ डायमेंशन 3 मीटर 2 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ व्हिच डायमेंशन आर। तो जब भी इस तरह का हो तो सीधा सीधा क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। देखो कितना है 30 मीटर, 30 × 12 और कितना चाहिए 3 × 2, तो सीधा आपका क्या होगा 5 आएगा, 5 × 6 60 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। 60 कारपेट चाहिए। चले आगे, कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन। अ मेटेलिक सिलेंडर पाइप हैज आउटर रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस ऑफ 2 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पाइप इज 70 देन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल इन द पाइप। तो पाइप का जो मेटल का वॉल्यूम है वो पूछा है, तो क्या करते हैं इसमें आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम आपको माइनस कर देते हैं। तो क्या होगा भाई, पाई सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r²h, ये लेट अस सपोज इनर वॉल्यूम है, और पाई कैपिटल R²h ये आउटर वॉल्यूम है, तो इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, तो पाई और h तो कॉमन आ जाएगा, और r² माइनस r², ठीक है, यही होता है। तो भाई आउटर रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा आपका पाई, h कितना है भाई 70, आउटर रेडियस कितना है 3² और -2²। तो आप इसको जब करेंगे तो 22/7, लेकिन आंसर क्या है पाई में है, तो पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए। आंसर क्या है पाई में दे रखा, तो पाई × 70, तो 3² - 2² कितना होगा आपका 5, ठीक है। तो कितना है आंसर 350 पाई सेंटीमीटर क्यूब, राइट आंसर ये, ठीक है। चलें, इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल बोथ डबल देन द एरिया विल बी। देखो भाई एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, देखो अब इसको कैसे करते हैं। देखो लेट अस सपोज आप इसको एक ट्रायंगल मान लो, ठीक है, इसका बेस क्या है 3 है, ये 4 है और ये है 5। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लिया, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई। ये पहले एरिया दिखते हैं कितना आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो कितना आया भाई एरिया निकल के आया आपका 6 यूनिट क्यूब, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, यूनिट स्क्वायर 6 यूनिट स्क्वायर आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसका क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है बेस और हाइट ऑफ ट्रायंगल आर डबल, तो 1/2, अब बेस को डबल कर दो 3 का डबल 6 हो जाएगा, हाइट को भी डबल कर दो 8। अब कितना एरिया निकल के आ रहा है आपका 24। तो क्या फर्क आया, पहले 6 था, अब 24 को कितना गुना हो गया 4 गुना, तो राइट आंसर क्या है 4 गुना, ठीक। चलें, द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स आर इन द रेशियो 1:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 1:2, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ठीक। उनका क्या पूछा है, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। तो बहुत आसान हो जाएगा भाई, देखो रेडियस पहले रेडियस क्या है उनकी, देखो R1 और R2 मैं कह लूं तो 1, ठीक है, और ये कितना मैं 1, इसको मैं देखो 1 कह लो, इनका R1 को मैं मान लेता हूँ 1x मान लेता हूँ, ठीक है, x हो गया, तो 1x का x ही हो जाएगा, और 3x, ठीक है। और हाइट कितनी है, दैट इज h1 को मान लेता हूँ मैं y, 1 की जगह y हो जाएगा, और h2 कितना हो जाएगा 2y। अब इनका रेशो देयर वॉल्यूम पूछा है, तो भाई पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो पाई r² होता है, तो पाई r कितना x मल्टीप्लाई x, और h कितना है y, ठीक है। दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई तो रहेगा इंटू 3x², 3x मल्टीप्लाई 3x, और इंटू h दैट इज 2y। अब इसमें सारे कैंसिल आउट होंगे, देखो x से x चला जाएगा, ये चला जाएगा, पाई से ये जाएगा, पाई से, तो देखो क्या फर्क आया, फर्क आया 1/18। तो रेशियो क्या निकल के आया 1/18। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इसमें मिस्टेक नहीं होती, इस तरह से एक तरीके से जब करते हैं आप तो इसमें आप कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होती, आंसर सही निकलता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विच इज स्मॉलेस्ट पूछा है भाई। देखो जब भी माइनस वाली वैल्यू होगी तो वो तो जाहिर सी बात है छोटी होगी प्लस वाली वैल्यू से, तो इनको तो आप भूल जाइए। अब आपको 4/8
-7 और -5/7। बच्चों ध्यान रखना, जैसे 4 ये -7 लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि -4/7। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो दोनों में, ये देखो भाई दोनों में डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है। माइनस को भूल जाइए, लेटर सपोज इस माइनस को भूल जाइए। अगर माइनस नहीं है तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा होगा, लेकिन माइनस में हमेशा छोटा नंबर बड़ा होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, और स्मॉलेस्ट पूछा है तो आपका स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा, मैं तो ग्रेटेस्ट निकाला तो स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा। इन दोनों में ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा। ठीक है, चलिए। Which of the following statement is true? Fraction are rational number but integers are not। ऐसा तो नहीं कह सकते, इंटीजर तो होते हैं। Both fraction and integer are rational number, बिल्कुल सही है। नीदर, ये सही है भाई, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों इंटीजर, दोनों रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, चलें। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 21/24 इंटू 8/7। क्या करेंगे भाई, 7 से 3 हो गया, 3 से 8 हो गया, 8 से हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, हमारे किसी होनहार बच्चे ने इसको ये मार्क किया है, तो जाहिर सी बात है 1 इज द राइट आंसर। चलिए, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। कोई नंबर है, क्लियर, कोई नंबर है फ्रॉम अ नंबर x, दिस डिफरेंस व्हेन मल्टीप्लाई बाय 4 गिव द प्रोडक्ट एज 20। द इक्वेशन इज, देखो कोई नंबर है x, उसमें से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया और जो डिफरेंस आया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और जिससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला 20। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 4x - 12 = 20। तो इन्होंने तो ये सीधा सीधा ही कह दिया भाई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर आ गया। इसको सोल्व भी नहीं करवाया इन्होंने। ठीक है, चलें, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। इन अ क्वाड्रिलेटर द सम ऑफ द 3 एंगल्स इज इक्वल टू ट्वाइस द 4th एंगल। द मेजर ऑफ द 4th एंगल। देखो भाई, किसी क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम कितना होता है, पहले तो यह जानना, 360 डिग्री होता है। जो 3 एंगल का सम है, लेट अस सपोज ट्वाइस द 4th एंगल, तो 4th एंगल के ट्वाइस के बदले 4th एंगल का, सुनो देखो 4th एंगल का सम कितना है, 4th एंगल है मान के चलिए x डिग्री, तो बाकी 3 एंगल का सम कितना हो जाएगा, 3 एंगल का सम ट्वाइस द 4th मीन्स 2x। यही तो हुआ भाई, ट्वाइस द 4th होगा ना, तो अब इनका x + 2x, इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 3x = 360, तो x = 120। क्या पूछा है, मेजर ऑफ 4th एंगल, तो 4th एंगल आपने x माना था, तो 120 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देखते हैं, निकालते हैं भाई इसका। 2x - 3/4 - 2x - 1/2 = x - 2/3। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम इधर भी 6, एलसीएम किधर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 4 आएगा, जब एलसीएम आएगा तो 4 तो मैंने यहाँ रख दिया, तो यहाँ तो कितना आएगा, 2x - 3, ये माइनस का सिंबल है। ये कितना आएगा, जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों, दैट इज 2। ठीक, = x - 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको और सिंप्लीफाई करके 2x - 4x कितना हो जाएगा, -2x, और 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, -3 और -2 कितना होगा, -1 - 2x/4 = x - 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको। ठीक है, जब मैं 3 की इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा -3 - 6x, और जब इधर करूंगा तो 4x - 8। तो -6x और एक तरफ कर दो, प्लस वालों को एक तरफ, माइनस वालों को एक तरफ, तो 6x + 4x = 8 - 3। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे ले आऊँ तो 10x की वैल्यू आएगी आपका 5, तो x की वैल्यू आएगी 5/10, दैट इज 1/2। 1/2 है, राइट। चलें आगे। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इफ AB = 10 सेंटीमीटर, CD 6, A + D 180, then the type of quadrilateral is। किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है, देखो भाई ABCD है, AB 10 है, ये AB, ठीक है,
आप समझ गए होंगे किस तरह की क्वाड्रिलेटर को, इस तरह की क्वाड्रिलेटर की बात हो रही है। सी और डी, ये सी और डी 6 है। एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए और प्लस एंगल डी, ये कितना है 180। तो बच्चों जब भी दो पैरेलल लाइन होती है और ये जो एंगल होते हैं इंटीरियर एंगल, इनका सम तभी 180 होगा जब ये पैरेलल होंगी। तो ये दोनों पैरेलल हो गई। तो ये कौन से की बात हो रही है, ये बात है ट्रेपेजियम की। ये क्वालिटी किसकी है, ट्रेपेजियम की। ए डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड ओड। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, यही तो होता है। अब मुझे बताओ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 1 और ओड भी होना चाहिए। तो भाई ग्रेटर देन 1 और ओड कितना होता है, एक तो 3 होता है, एक 5 होता है, दो ही तो नंबर होता है। तो फेवरेबल केसेस कितने हुए 2, टोटल केसेस कितने हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। चलें आगे। Out of 15 students participating in a debate, 5 are girls. The probability that winner is a boy. ठीक है, winner is a boy। देखो भाई टोटल केस कितने हैं हमारे पास 15। अब जो भी विन करेगा उसमें से बॉय होना चाहिए। तो बॉय कितने हैं हमारे पास 10। भाई 10 में से कोई भी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई 2/3। चले आगे। A survey of 300 people found that 30 of them play cricket in a pie chart. What would be the sector angle of this group? देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो 300 पीपल का सर्वे है, उसमें हमें सेक्टर एंगल निकालना है। देखो 300 पीपल भाई 300 तो टोटल पीपल, टोटल पीपल अगर मैं बात करूं तो ये होता है सेक्टर, ये वाला एंगल जो उसको बोलते हैं सेक्टर एंगल बोलते हैं, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा है। ये एक आर्क है, ये कितना एंगल बना रहा है। तो देखो 300 पीपल अगर मैं सारों की बात करूं तो पूरा कितना एंगल बनाएंगे, ये बनाएंगे 360। तो 1 कितना बनाएगा अपॉन 300, और 30 पूछा है, 30 कितना बनाएगा इंटू 30। तो 0 से 0 चले जाएंगे, 2 0 से, और 3 से 3 चला जाएगा। तो कितना आएगा 36 डिग्री। कितना आएगा 36 डिग्री। ठीक, चले। 2 स्क्वायर ऑफ एरिया 16 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर आर प्लेस एडजेंट टू ईच अदर टू फॉर्म अ न्यू शेप। द पेरीमीटर ऑफ द शेप। भाई देखो एक स्क्वायर है जिसका एरिया कितना है 16 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी हो जाएगी 4। भाई 4 × 4 होता है। दूसरा कितना है 36 सेंटीमीटर, तो साइड कितनी हो जाएगी 6। अब इनको दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दिया हमने। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे स्क्वायर को तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया। अब पूछा इसका पेरीमीटर, तो बच्चों ये कितना है, ये भी 4 है, और ये कितना था पहले, ये 6 था। भाई दोनों को ऐड कर दिया ना, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान रखना, आप सुनना मेरी बात। जब आपने इनको ऐड किया, यहाँ पे थोड़ी सी बच्चों एक बात ध्यान रखना। देखो 16 है तो 4 आया, और 36 है तो कितना आया भाई आपका 6 आया। फॉर्म अ न्यू शेप, ओके। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जैसे आप इसको करेंगे ना, ये स्क्वायर होगा एक 4 का, और आप इसको जैसे ऐड करेंगे ना, इसी तरह से कुछ ऐड करेंगे आप, यही तो होगा, दोनों को इसी तरह से तो ऐड किया जाएगा। अब मुझे देखो, जो 4 तो ये है, 4 ये है, 4 यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसको कोने से ऐड कर लो या ये जैसे ऐड कर लो। ये कितना 6 है, ये 6 है, ये 6 है। लेकिन बात आ रही है अब इसकी, यहाँ पे पेरीमीटर नहीं गिना जाएगा, ये गिन लो और ये गिन लो इधर का। तो ये कितना एक्स्ट्रा बैठेगा, टोटल 2 एक्स्ट्रा बैठेगा ना, 2। भाई 4 में 2 ही तो एक्स्ट्रा बैठेगा। तो 4 8 12 तो ये हुआ, प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ये हुआ, और प्लस 2 तो कितना हुआ भाई आपका 32। ठीक है, चलें आगे। क्लियर, जरा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, कभी गलती कर दो, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती ये करते हैं, वो इसको पूरे को गिन लेंगे, ठीक है, तो दिक्कत आ जाएगी आपको वहां पे। चलें आगे। What must be added to 269 to make the resultant a perfect square? ठीक है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो 269 में, अब इसको ऑप्शन से उठा लो। अगर मैं इसमें बात करूंगा 20 ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 289। तो ये किसका है 17 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए। 3 metallic solid cube of 6 sides 6 cm 8 cm 10 cm are melted to form a single cube. The length of the edge of, तो भाई क्या करना है, इनका क्यूब का क्या करें, पूरा वॉल्यूम निकाल के ऐड कर दो और उसका कंबाइंड वॉल्यूम निकाल दो। ठीक है, देखो भाई 6 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 36, वो सॉरी 216, 8 का वॉल्यूम 512 और 10 का वॉल्यूम होएगा आपका 1000।
और ये भी जो भी होगा ये बड़े वाली क्यूब का वॉल्यूम होगा। लेट अस सपोज उसकी साइड है ए, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। मैंने माना जो बड़े क्यूब मिलेगा, जो कंबाइंड क्यूब मिलेगा, उसकी साइड ए है और उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब, और इन तीनों का इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 17 आपका 28 ए क्यूब, और आपको पता है ए क्यूब 17 28 किसका होता है, 12 क्यूब होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, तो साइड कितनी है 12। ठीक है, चलें। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 9 एंड 10 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो फ्रॉम द सम ऑफ द स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो कितना हुआ भाई आपका 9 9 जा 81, ठीक है, 100 तो 181। परफेक्ट स्क्वायर बताना है आपको। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, या ऐड करेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे, तो देखो अब मैं देखता हूँ क्या क्या कर सकते हैं। 181 आया मेरे, 181 में से मैं क्या ऐड करूँ या स्मॉलेस्ट नंबर सब ऐड करूँ। देखो भाई 5 कर लो ऐड, इसमें सब्ट्रैक्ट करो इससे दो, लेकिन अगर मैं इसको 12 को सब्ट्रैक्ट करूँ मैं इसमें, तो मुझे मिल रहा है 169, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो राइट आंसर क्या हो गया 169। ठीक है, चलें। 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, और ये पूरा बाहर इसका पूरा क्यूब है। ठीक है, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना था 49, इसका रूट है और बाहर क्यूब है। तो ये कितना हो गया भाई आपका 15 12 625 का स्क्वायर है और बाहर क्यूब है। 625 को स्क्वायर निकालेंगे तो 25 आएगा, उसका बाहर क्यूब है। तो ये कितना आएगा 156 25 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा क्योंकि बाहर क्यूब है ना। ठीक है, 25 का क्यूब कितना होता है 156 25। ठीक है, चले। फिर भाई वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन मुझे लगता है पहले वाले में थोड़ा स्क्रीन को आप देख लेना भाई, ये पूरा ठीक है। ये हो गया वर्क एंड टाइम के पाई वर्क एंड टाइम। 5 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 28 डेज, देन द नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 7। देखो भाई 5 मैन कितने में कर रहे हैं 28 डेज में, 1 कितने में करेगा 1 करेगा भाई 28 इंटू 5, तो 7 कितने में करेंगे। आप देखना ये मैंने 7 डेज में पूछा। देखो इसको यूनिटरी मेथड से देखो कैसे करते हैं भाई। 28 डेज में काम करते हैं कितने 5 मन, वन डे में करने के लिए कितने आदमी चाहिए 5 इंटू 28, लेकिन ये करना है कितने 7 डेज में, तो 7 में करने के लिए कितने चाहिए 5 इंटू 28 अपॉन 7, दैट इज 20। ठीक है, चले यूनिटरी मेथड से हो गया क्वेश्चन। मन्नू बाइज अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स मार्क्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओके, एंड सेल्स इट एट 8% मोर देन इट्स मार्क्ड सेलिंग प्राइस। मार्क्ड सेलिंग प्राइस का मतलब ये एमपी की बात हो रही है, मार्क्ड सेलिंग प्राइस का मतलब एमपी की बात हो रही है। ठीक है, व्हाट इज गेन परसेंट। तो देखो इस तरह एक क्वेश्चन में 9/10 है ना, तो जब भी इसका एमएसपी है ना मार्क्ड सेलिंग प्राइस, उसको मान लो 10x। ठीक है, अब उसने परचेज कितने में किया, सीपी कितने में है, तो इसका 9/10, तो 10x का बच्चों 9/10, तो कितना हो जाएगा 9x। ये हो गया। एंड सेल्स इट 8% मोर देन इट्स, तो इस पे क्या कर रहा है इसने 8% मोर देन पे सेल किया, तो मींस एसपी कितना हुआ ये होगा 9x इंटू 108 अपॉन 100, यही हुआ। ठीक है भाई, 8% मोर है ना, तो ये होगा एसपी। अब पूछा है इसका क्या पूछा है, इसका गेन परसेंट पूछा है, तो गेन परसेंट एसपी में से मैं क्या करूंगा ये वाला माइनस कर दूंगा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, तो 9x। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये इसको अगर मैं सोल्व करूंगा बच्चों, तो आप क्या करेंगे 9x तो कॉमन ले लेंगे, तो 108 माइनस 100 अपॉन 100, ये तो देखें तो ये आया आपका 9x इंटू 8 अपॉन 100। ठीक है, ये आया इसका प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है 9x और इंटू 100। ठीक है, तो 9x से तो 9x चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो आंसर कितना आया इसका, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी। हाँ बच्चों देखो यहाँ पे हो गया भाई, देखो इसको ये 8% मोर देन इट्स, इससे ज़्यादा पूछता है, मैंने इससे कैलकुलेट किया, तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। देखो भाई एमएसपी कितना है 10x हो गया, सीपी कितना आ गया इसका 9/10, तो 9x हो गया।
ठीक है। SP कितना है, इससे 8% ज़्यादा है, इससे 8% ज़्यादा कितना हो जाएगा अभी आपका, देखो 10x का 8% ज़्यादा तो 108/100 ये हो जाएगा ना, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, तो ये हो जाएगा 10.8x, 10.8x, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा 10.8x, ठीक है, क्लियर। अब प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP, तो ये हुआ आपका 10.8x माइनस 9x, दैट इज आपका 1.8x, यही तो हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, तो 1.8x अपॉन CP कितना है 9x इंटू 100, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20%, ठीक है। चलिए, समीर परचेज अ पेयर ऑफ शूज फॉर 1344 इंक्लूडिंग GST, इफ द सेल प्राइस ऑफ द शूज 1200 देन द रेट ऑफ GST, ठीक है भाई। तो उसमें GST भी थी और कॉस्ट प्राइस भी था, तो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं क्या था, तो CP मान के चलिए उसका X था, ठीक है। और भाई ये तो बड़ा, तो इसमें तो सीधा सीधा हो गया ना भाई। तो GST कितना लगा, 1344 में से 1200 घटा दो, ये GST लगा है, तो 144 तो GST है, ठीक है, 144 लगा है ना GST, क्लियर। तो 1200 रुपये पे, तो GST का परसेंटेज क्या हो जाएगा 144 इंटू 1200 अपॉन 100, तो कितना हुआ भी आपका 12/144, 12%, ठीक है। चलिए, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% देन डिक्रीज बाय 20% देन नेट, देखो भाई मान के चलिए 100x थी शुरुआत में, अब इसमें क्या करें, इंक्रीज बाय 10%, तो अब कितना हो जाएगा 100x में 10% इंक्रीज करेंगे तो 110x हो जाएगा, फिर इसको 20% डिक्रीज करिए, जब एक इसमें 20% डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा भी आपका, ये हो जाएगा 110x इंटू 80/100, दैट इज 88x। तो बताइए पहले 100x थी, अब 88x से रहेगी, तो कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ, तो 12% का डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है। चलें, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20% द नेट, देखो भाई क्या होता है, देखो हमेशा इस तरह के केस में डिक्रीज होता है, और वो कैसे होता है वो भी दिखाता हूं। देखो एक नंबर है, लेट अस सपोज मान के चलिए 100, उसमें पहले 20% का इंक्रीजमेंट कर दो तो 120, अब इसको क्या करो 20% डिक्रीज कर दो 120, तो 20% डिक्रीज करेंगे तो 80 आएगा अपॉन 100, तो यह 96, तो पहले नंबर 100 था अब 96 हो गया, तो कितना 4% का कमी आई कि नहीं आई, तो हमेशा 4% की कमी आती है इस तरह। तो ये आपको 35 के 35 क्वेश्चन के क्या कराएंगे, सारे पेपर के सॉल्यूशन हम करवाएंगे, GNVST के जितने भी, आपको लाइव क्लास, आपको RIMC, सैनिक, मिलिट्री स्कूल, जब किसी भी स्कूल एंड टेस्ट की लाइव क्लास लेनी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इन नंबर पे कॉल करके आप लाइव क्लास के लिए बुक कर लो। हमारे ये रिकॉर्डेड कोर्स, वीडियो कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, अभी बहुत कम समय बचा है भाई, 11 तारीख को आपको एग्जाम है, आपको इसमें अच्छे से परफॉर्म करना है। चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ क्या सोल्यूशन में कहीं डाउट हो तो आप बताना, पूरे पेपर हम आपको करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।